जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का देखो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। कह रहे हैं एपी सीरीज का कौन सा टर्म जो है 78 होगा, और जो एपी सीरीज है वो कौन सी है, ये एपी सीरीज है। इस एपी सीरीज का 78 कौन सा टर्म होगा। इसका मतलब क्या क्या गिवन है, देखो गिवन है हमें। सबसे पहले तो ये इसको लिख लेंगे, ये हमें ए एन दिया हुआ है। कौन सा टर्म मतलब ए एन दिया हुआ है 78। ठीक है, अब एपी सीरीज को देखते हैं। एपी सीरीज हमारी क्या है 3, 8, 13 एंड 18। ठीक है, तो अगर ए की बात हम करें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, इसके बाद हम डी फाइंड करते हैं। डी कैसे फाइंड कर देते हैं, A2 माइनस A1। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है 8 है, और A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। वैल्यू पुट कर लेंगे तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 5। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और ए एन यहाँ ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। हमें पता है, हमने एक चीज़ सीखी है कि जो ए एन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू बच्चा कितनी दी हुई है 78, तो इसको हम 78 रख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर पुट कर देंगे एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 78। ठीक है, इस 3 को हम इधर भेज देंगे, एन माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो गया 75 हो गया। ये 5 क्या है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इस 5 को जब हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन 5 लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 15। इस 1 को इधर भेजेंगे, ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16। बच्चा 16th टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा 16th टर्म। इसका मतलब a 16 जो है वो हमारा 78 होगा। उन्होंने पूछा था कौन सा टर्म होगा, तो 16th टर्म होगा जो कि 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म बच्चा क्या होता है, एन होता है भाई। टोटल टर्म जो होते हैं वो एन ही तो होते हैं, तो वही पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू पूछी जा रही है। फिर कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज, जितनी भी एपी सीरीज दी हुई है उन सभी में यही करना है। ठीक है, तो देखो एपी सीरीज पहली क्या दी हुई है, कह रहे हैं 7, 13, 19 एंड 205। लास्ट टर्म ये जो दिया हुआ है ये बच्चा ए एन हम हमेशा कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है ए एन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो जो गिवन है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, देन डी इक्वल्स टू A2 13, A1 7, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना हो जाएगा 6। डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई, ए एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ए एन इक्वल्स टू 205। ठीक है, अब ए और डी इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, किस में पुट करना है, वो जो फॉर्मूला था ए एन का उसमें। देखो बच्चा ए एन की वैल्यू क्या क्या होती है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या है 205। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 6 है, इक्वल्स टू 205। 7 को क्या करेंगे, 7 को इधर भेज देंगे, ये 7 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 से 7 जाएगा तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। ठीक है, 198 आया।
अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 198 अपॉन 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, 33 हुआ। इसके बाद में अब देखो 1 क्या है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर भेज दो तो ऐड हो जाएगा, 33 + 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 34। n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 18, 15 1/2, 13 एंड -47। लास्ट टर्म जो है वो क्या है हमारा, -47। लास्ट टर्म ही हमारा an होता है, ठीक है। देखो पहला टर्म यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू 18, d निकालते हैं, d कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दी हुई है 15, 1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 31/2 -18। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 ही एलसीएम आएगा। उसके बाद यहाँ 31 माइनस ये हो जाएगा 36, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -5/2। ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये लास्ट टर्म क्या है, an है ना, an की वैल्यू कितनी दी हुई है, -47, यही तो दी हुई है। तो क्या करना है, an का फॉर्मूला पुट करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, वैल्यू कितनी है, -47। a की वैल्यू बच्चा पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है, 18 + n-1 और d की वैल्यू -5/2, -5/2 इक्वल्स टू -47। ये इस 18 को उधर भेज देते हैं, और इस माइनस को जब हम इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, n-1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू, इस 18 को इधर भेज रहे हैं तो -47, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, दोनों कैसे हैं, दोनों निगेटिव साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -n-1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और दोनों निगेटिव है तो निगेटिव का साइन। अब क्या करना है, ये नंबर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उसको उधर भेज देते हैं, साथ में इस निगेटिव साइन को भी इधर भेज देते हैं, तो n-1 इक्वल्स टू -65। क्या हमने किया, ये 2 क्या है, डिवाइड में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। निगेटिव साइन को भी इधर हमने भेज दिया है, ये प्लस हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, देन n-1 इक्वल्स टू 13 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, n-1 इक्वल्स टू 26, देन इस 1 को उधर भेज दो, जब इस 1 को उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 26 + 1, n इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 27 इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, सॉरी इसी में 2 ही क्वेश्चन है। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी सीरीज। चेक करना है कि ये जो -150 है ये इस एपी सीरीज का टर्म है, ठीक है, यही चेक करना है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी है an की वैल्यू कितनी है, -150, यहाँ पर लिख लेंगे गिवन an इक्वल्स टू -150। अब देखो एपी सीरीज क्या है, एपी सीरीज हमें दी हुई है 11 देन 8 देन 5 देन 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा है 11, ठीक है। और अगर हम डी फाइंड करें तो डी क्या होता है, a2 - a1, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 8 है और a1 की वैल्यू 11 है, 8 - 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, an भी मिल गया। अब क्या करना है, हमें पता है कि an जो होता है वही तो होता है a + n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू तो -150 पहले से ही बोल रहे हैं कि ये होगी, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11 है, 11 + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल्स टू -150, ठीक है।
इस 11 को उधर भेज दो। जब इस 11 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर n-1 इंटू -3 पहले से ही है, इस 11 को इधर भेज दिया हमने तो माइनस का 11 हो गया। n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू, ये देखो सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1 5 1 6 एंड 1, और निगेटिव का साइन रहेगा। -3 को भी उधर भेज देते हैं तो n-1 इक्वल्स टू -161 अपॉन में -3। ठीक है, क्या ये डिवाइड होगा? ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस 1 को भी उधर भेज देते हैं, ये बस माइनस माइनस जो है इसको प्लस कर देना। 1 को भी उधर भेज देते हैं तो n इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो मिलेगी, देखो यहाँ पर 3, ऊपर 161 ही रहेगा, 161 प्लस इसके नीचे 1 कंसीडर कर लो तो 3 मिलेगा, 3 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, n इक्वल्स टू 164 अपॉन 3। इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, यहाँ आ गया 1, 3 4 12, यहाँ आ गया 2। अब देखो बच्चा ये डेसिमल में आ रहा है, 3 4 12 जब भी यहाँ, और उसके बाद 3 6 18 हो रहा है, ये डेसिमल में मिल रहा है। क्या बच्चा n की वैल्यू डेसिमल में मिलेगी? टर्म जो होते हैं जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये तो नंबर्स है ना, कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म कौन सा होगा, थर्ड टर्म कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा। इसी तरीके से ये जो नंबर है वो कोई ना कोई किसी नंबर पर आ रहा होगा, किसी कोई टर्म होगा जो कि एक फिक्स वैल्यू होगी, ना कि डेसिमल में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसमें क्या है, यहाँ तो डेसिमल आ रहा है, और जब डेसिमल आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये जो -150 है वो इस एपी सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ नो डायरेक्ट लिख देना कि जो ये -150 है वो इस एपी सीरीज का टर्म नहीं हो सकता। इस तरीके से 6 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म क्या है, 38 है, और 16th टर्म क्या है, 73 है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ लिख लो गिवन। ठीक है, क्या दिया, 11th टर्म दिया है ना, 11th टर्म का मतलब है A11 दिया हुआ है, 11th टर्म का मतलब A11 कितना दिया हुआ है, 38। ठीक है, अच्छा A11 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, A11 का मतलब है A प्लस 10D, A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 38, यही तो दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद 16th टर्म दिया हुआ है 73, 16th टर्म का मतलब है A16, कितना दिया है, 73। A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D, लिख सकते हैं कि नहीं, और इधर क्या है हमारा 73। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। देखो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, और दूसरी है A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। साइन चेंज कर दो, जब साइन चेंज किया तो ये देखो, ये निगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसमें क्या मिल गया, ये 10 प्लस का है, माइनस का 15 है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी, और 15 से 10 जाएगा तो 5D इक्वल्स टू माइनस का 73 प्लस का 38, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन, 13 से 8 जाएगा तो 5, 13 से 8 जाएगा तो 5, और यहाँ 6 से 3 जाएगा तो 3, -5 को उधर भेज देते हैं, -35 अपॉन -5, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू 7 आ चुकी है, डी की वैल्यू 7 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को क्या करो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे पहले में पुट कर दो चाहे दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, डी की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट कर देते हैं A प्लस
10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 38। उधर भेज देते हैं a इक्वल्स टू 38 माइनस 70। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 32 माइनस का। वो भी क्यों माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो a की वैल्यू आई है हमारी -32 और d की वैल्यू आई है 7। दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a 31st। 31st टर्म का मतलब क्या है, 31st टर्म का मतलब है कि a 31st हमें चाहिए। ठीक है, तो a 31st होता क्या है, a 31st जो है बच्चा, उसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस 30d। a 31st जो है a प्लस 30d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -32, -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -32 ये कितना हो जाएगा 210। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 मिलेगा, 10 से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 1। ये प्लस की वैल्यू, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो a 31st जो आया कितना आ गया 178। जो 31st टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 178 आएगी। तो इस तरीके से 7th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन के बाद में हम लोग करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP सीरीज में कितने टर्म है, 50 टर्म है। जो भी गिवन है उसे पहले लिख लो। पहले ही बोला गया कि AP सीरीज में कितने टर्म है, 50 टर्म है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 50 है। आगे क्या बोला जा रहा है, विच थर्ड टर्म इज 12। तीसरा टर्म कितना है 12 है। A3 की वैल्यू, थर्ड टर्म का मतलब A3 कितना दिया है 12 दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मैंने बोला है कि an होता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 106। ठीक है, an की वैल्यू क्या है हमारी 106 है। फाइंड क्या करना है 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब A29, हमें ये फाइंड करना है, A29 में फाइंड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज बच्चा दी हुई हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो n की वैल्यू 50, A3 की वैल्यू 12। A3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस 2d कितना है 12। ठीक है, और an जो दिया है इसको नीचे ले आओ। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 50 है, तो a 50 निकाल सकते हैं। अगर हम a और n की वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ पर दिया है an इक्वल्स टू 106। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 50, n की प्लेस पर हम 50 पुट कर देंगे। तो an को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 106। a प्लस n की वैल्यू कितनी 50 -1 इंटू डी इक्वल्स टू 106। a प्लस ये कितना हो जाएगा 49d इक्वल्स टू 106। ठीक है, अब देखो ये हमारी पहली इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, और ये हमें दूसरी इक्वेशन दिख रही है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, नाउ लिख लेते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और ये है हमारी a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का 49, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 49 से 2 चला जाएगा तो 47d। ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन, 6 से 2 जाएगा तो 4 और यहाँ पर 9। ठीक है, d इक्वल्स टू इस वैल्यू को इधर भेज दो, -94 अपॉन में माइनस का 47 डिवाइड करते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा 47 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई। इस d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 12। a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 4 को उधर भेज देंगे, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4
ए इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 8 मिल गई। ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की वैल्यू भी मिल गई। हमें क्या निकालना? A29। नाउ A29, A29 बच्चा क्या होता है? A29 A प्लस 28D ही तो होता है भाई। A प्लस 29 को हम A प्लस 28D लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 8 है, पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है? 8 है प्लस 28। डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 56। इसको ऐड कर देंगे तो A29 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे।